हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका दीप बुक्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस की डेट तो पहले ही आ चुकी है, कैलेंडर आ चुका है, 12 जून को पेपर है। तो फिक्स 90 डेज बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक आध दिन ज़्यादा भी हो, नहीं, केवल फिक्स 90 डेज हैं और इसमें हमें अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो 90 दिन में हमें कोशिश करनी है कि कोर्स 60 दिन में कंप्लीट हो जाए। मतलब 2 महीने में जो भी हम पढ़ें वो 60 दिन में कंप्लीट हो जाए और 30 दिन रहें वो रिवीजन के लिए लें, उसमें भी लास्ट 10 डेज, मतलब करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, लास्ट डेट करंट अफेयर्स के लिए बचे रहें। फ्रेंड्स, आजकल क्या है कि यूपीएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया है। यूपीएससी के पैटर्न पे थोड़ा सा आ गया है, कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पे भी देता है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, बस लगे रहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बस सिलेबस कवर कर लीजिए। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश आपको ये करनी है कि 60 दिन में सारी बुक्स जो मैं बता रहा हूँ वो कंप्लीट हो जाएं और फिर रिवीजन भी कर लें, और लास्ट 10 डेज में जब घटना सार और घटना चक्र आ जाएगी तो आपको वो भी पढ़नी है, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट है कि करंट अफेयर्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं कि अभी आपको पढ़ना क्या क्या है। फ्रेंड्स, हिस्ट्री के लिए देखते हैं लूसेंट, सभी के पास होगी लूसेंट, और घटना चक्र, और 5 ईयर्स के प्रीवियस पेपर। फ्रेंड्स, 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर तो आपको रटने हैं। उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ करंट के छोड़ के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको कहीं से भी आ जाए और मतलब टिक ना लगा पाए। करंट अफेयर्स छोड़ के सारे क्वेश्चन रटने हैं आपको। अच्छा, लूसेंट में हिस्ट्री का सारा पोर्शन पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि स्टेट राज्य छोड़ दें कुछ, जैसे स्पेशली राज्य हैं, जैसे राजपूत राज्य हैं, ये ऐसे तो छोड़ना कुछ नहीं है। उसमें तो सारा कुछ पढ़ना है। और स्पेशली जैसे मॉडर्न मॉडर्न आते हैं, मॉडर्न से फ्रेंड्स ज़्यादा आते हैं, तो सब वो आते हैं जैसे सुमेलित करने वाले। जनजातियां हैं, जनजातियां तो आपको याद ही करनी है, जनजातियां हैं उसमें। मिडेवल में क्या है, प्रशासनिक आता है, स्पेशली अकबर को देख लीजिए आप, जहांगीर को देख लीजिए, हुमायूं को देख लीजिए। ठीक है, और सल्तनत काल में क्या कहते हैं इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लीजिए, एमबीटी को देख लीजिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और अ, इसमें एंशियंट हिस्ट्री में आप क्या कहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में फ्रेंड्स हड़प्पा आपको देखना है, प्राग ऐतिहासिक काल देखना है, और वैदिक संस्कृत देखनी, और मौर्य में अशोक काल, अशोक देखना है, और स्पेशली इनकी प्रशासनिक देखना है, और मिडेवल में भी प्रशासनिक देखना है। ठीक है, तो हिस्ट्री में ये चीजें देखनी है आपको। अब आता है राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटी। लूसेंट फैक्ट टाइप है। लूसेंट फ्रेंड अगर आपने एक दो बार पढ़ी है तो आपके लिए लूसेंट ज़्यादा नहीं है। जैसे पॉलिटी का टॉपिक देखा जाए तो आप अगर 1 घंटा रोज पढ़ेंगे तो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई नहीं है। घटना चक्र से कंप्लीट हो जाए, और प्रीवियस क्वेश्चन ईयर रटने हैं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन। और हाँ, एक काम और करना है, अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, तो आरओ के एग्जाम का प्री और मेंस दोनों का ले लेना। ठीक है, जो प्रीवियस मेंस है वो, अभी तो आरओ का मेंस नहीं हुआ है। और ज्योग्राफी में घटना चक्र काफ़ी है, 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, हिस्ट्री के 20 कुछ प्लस क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 30 भी हो जाते हैं, 32 भी हो जाते हैं, तो ये ऊपर नीचे क्वेश्चन होते रहते हैं। राज्य व्यवस्था में 20 या 17, 18 या 15 ही आ जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर नीचे होते हैं, पर इतने तो आने ही है। हिस्ट्री में 20 से ज़्यादा ही आएंगे, ये कंफर्म है कि 20 से ज़्यादा है, मतलब 23, 24, 25 तक आ सकते हैं, कभी कभी 30 भी आते हैं। अब ज्योग्राफी में घटनाचक्र 5 ईयर्स। और फ्रेंड्स, इसमें भी, ज्योग्राफी में भी जो पहाड़ियाँ हैं, नए नए क्वेश्चन है सुमेलित करने वाले, ये रटने हैं ये, और प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना प्लीज 5 ईयर्स के, अदरवाइज बहुत टफ पड़ेगा फिर, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर सुमेलित करने वालों में से अगर एक भी क्वेश्चन आपको मिल गया तो आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। अच्छा, अब देखते हैं पर्यावरण के लिए घटना चक्र, काफ़ी है फ्रेंड्स।
5 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन। अब ज्योग्राफी जब से क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं फॉरेस्ट वाला साथ होने लगा है, तो इसमें भी ज़्यादा आने लगे हैं। ठीक है, अब आते हैं विज्ञान में। लूसेंट, घटना चक्र, प्रीवियस पेपर। फ्रेंड्स, ज़्यादा किताबें पढ़ने की प्लीज़ कोशिश ना करिए आप कि हाँ कोई आपको 10-20 किताबें बता दे, प्लीज़ नहीं। घटना चक्र इतनी सफिशियंट है कि आप अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से अच्छे पेपर को हैंडल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ज़्यादा किताबें ना पढ़ के घटना चक्र पहले कंप्लीट कर लीजिए, पूरी हो जाएगा उससे, और टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए बस। अच्छा, अर्थव्यवस्था में लूसेंट। फ्रेंड्स, लूसेंट अर्थव्यवस्था में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके 1-2 पार्ट हैं जिसमें योजनाएं दी हैं, प्रीवियस ईयर जो दिए होते हैं वो बहुत मेन इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और वैसे पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी आ जाता है, तो आप घटना चक्र सफिशियंट है फ्रेंड्स। ज़्यादा किताबों के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल। 5 किताबें 6 किताबें रखिए टेबल पे, बस वही पढ़िए कि 2-2 घंटा डेली 60 दिन तक पढ़नी है, और आई थिंक 2 बार रिवाइज हो जाएंगी, 2-2 3-3 बार रिवाइज हो जाएंगी आराम से 60 दिन में। अगर आपने 1-2 बार पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, फिर क्या है बजट। बजट में क्या कहते हैं, यूपी का बजट देखना है, कुछ योजनाएं जो थोड़ी फेमस होती हैं, ठीक है, सेंट्रल का बजट देखना है, और यूपी से स्पेशली पूछे जाते हैं 5-6-10 क्वेश्चन, ज़्यादा अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए परेशान मत होइए, बस यही पढ़िए। अच्छा, अब आते हैं करंट अफेयर। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स घटना सार और घटना चक्र पेपर से करीब 15 दिन पहले, 12 जून को पेपर है, तो आई थिंक 25 मई के लगभग आ जाएगी मार्केट में। इससे पहले नहीं आती है, वो 10-15 दिन पहले ही निकालते हैं, 15 दिन पहले निकालते हैं, 20 दिन भी पहले नहीं निकालते। ठीक है, तो वो बुक्स आपको तभी मिलेगी, तो ये तो कंपलसरी है तब के लिए। और अगर आप कोई मंथली कोई क्रॉनिकल छोटी वाली है, जो छोटी वाली आती है वो पढ़ते हैं तो गुड, अच्छी बात है कि आप वो पढ़ते रहिए। ठीक है, घटना चक्र हो गई, घटना सार हो गई, ये दोनों, क्योंकि अच्छा कवरिंग है, 30-35 क्वेश्चन आते हैं, 30 तो कम से कम आएंगे ही, 35 भी हो जाते हैं, 37 भी हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभी तो 40 तक क्वेश्चन आए हैं, 35 से ऊपर तक क्वेश्चन आए, ठीक है, करंट अफेयर्स। फिर आता है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल बुक है, ठीक है, इसमें 5-10 क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बनाई है यूपी स्पेशल की, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, यूपी स्पेशल की है, करंट अफेयर्स की भी कुछ बनाए, लेकिन घटना सार और घटना चक्र बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पर्यावरण की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की वीडियो बना के डाली है, आप चाहें तो विजिट करके कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है मैन, लूसेंट, घटना चक्र और प्रीवियस ईयर फ्रेंड्स कोई ले लीजिए, जैसे मेरे पास ई दृष्टि का है ये, ठीक है, ये ई दृष्टि का है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जरूरी है पढ़ना इसके लिए, और ये पुराना है पर मेरे पास, मैं हर साल जैसे पेपर होता है तो सॉल्व भी आता है, तो मैंने सॉल्व ले रखे हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये भी है, जैसे ये 2019 का है, तो मेरा खुद का भी पेपर रखे हुए हैं, और 20 का भी है, ठीक है, जैसे ये 20 का पेपर है, 20 का भी पेपर है, तो ऐसे में ले लेता हूँ, बार बार किताबें लेने से नहीं लेता, एक बार किताबें ले ली, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पढ़ के कम किताबें रखिए, और प्लीज़ एक पेपर, मतलब एक कॉपी रखिए ऐसी जिस पे आप लिख लिख के देख सकें। ये न्यू कॉमर्स के लिए और सभी के लिए कह रहा हूँ, जिसको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सभी लोग लिख लिख के, पेपर और पेन से लिख लिख के याद लिखिए, तो दिमाग में चीज़ें आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगे रहिए तैयारी में, आपका होगा ज़रूर, और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा किताबों के चक्कर में न पढ़ के कुछ ही किताबें, सिलेक्टिव किताबें पढ़ के आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।